कुछ महीनों पहले ना हॉटस्टार पर एक बहुत अच्छी एनिमेटेड सीरीज रिलीज हुई थी। उस सीरीज का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान। ये अगर आप एनिमेटेड सीरीज या फिर मूवीज देखना पसंद करते हो और आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है द लेजेंड ऑफ हनुमान, तो आपने एनिमेशन के नाम पे कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हॉटस्टार की सबसे बेस्ट सीरीज है ये। इस वीडियो में मैं आपको इस सीरीज की सब डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरुआत करते हैं सीरीज की स्टोरी से। सीरीज की जो स्टोरी है ना, वो हनुमान की जिंदगी के ऊपर बताई गई है कि मतलब हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। और ये जब शुरुआत में इनको अपने पिता के बारे में भी मालूम नहीं था, तो ये जैसे जैसे बड़े होते गए, ये एक दिन राम से मिले, तो ये बहुत ही ज्यादा राम भक्त थे हनुमान जी। तो एक दिन राम से बात करी इन्होंने, तो राम ने इनको बताया कि सीता का जो है वो अपहरण हो चुका है। रावण सीता को लंका में लेके चला गया है। तो हनुमान जी राम से ना वादा करते हैं कि हनुमान जी आप अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, कि मैं अब आप देवी सीता को है ना सही सलामत आपके पास लेके आऊंगा। अब हनुमान जी ने ये वादा तो कर लिया राम से, बट ये वादा इतनी आसानी से तो पूरा होने वाला है नहीं, क्योंकि लंका जो है वो ऐसे 2 घंटे की दूरी पे या कुछ ही मीलों की दूरी पर तो है नहीं। उसके लिए बहुत जंगल पार करने पड़ेंगे, बहुत समुद्र पार करने पड़ेंगे, तब जाके लंका मिलेगी इनको। तो हनुमान जो है वो अपने कुछ दोस्तों के साथ और कुछ साथियों के साथ ये लंका के सफर पर निकल चुका है देवी सीता को वापस लाने के लिए। बट इस सफर में बहुत सी मुश्किलें आती है हनुमान की जिंदगी में। जैसे कि सीरीज को अच्छा बनाने के लिए कुछ मॉन्स्टर अटैक के सीन्स दिखाए गए हैं, कुछ बड़े बड़े जानवरों के अटैक के सीन्स दिखाए गए हैं इस सफर के दौरान। तो इससे क्या सीरीज देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग जाती है। बट इस सफर में ना हनुमान को खुद की जिंदगी के भी बारे में मालूम पड़ जाता है। मतलब जब ये हनुमान और उसके साथियों के साथ लंका के सफर पर निकल चुका है, तो इस सफर में हनुमान जी को अपनी खुद की शक्तियों का भी अंदाजा होने लगता है कि मुझ में कैसी कैसी शक्तियां हैं, इन शक्तियों को किस तरीके से यूज करना है, मुझ में ये अलग बदलाव क्या हो रहे हैं। मतलब बड़े से बड़ा पत्थर जो है वो हनुमान जी अपनी एक उंगली पे उठा पा रहे थे, और उसको इतनी तेजी से आसमान में फेंक रहे थे कि वो पत्थर वापस ही ना आ पाए। तो ऐसी अलग अलग शक्तियां जो है हनुमान जी के अंदर आ रही थी। और हनुमान जी को अपने पापा के भी बारे में मालूम पड़ा इस सफर में, कि इनके पापा कौन है, ये सब भी दिखाया गया है सीरीज में। साथ ही हनुमान की शक्तियां भी कोई छीनने की कोशिश करता है, वो भी दिखाया गया है। बट जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पूरा अंदाजा हो जाता है, तो हनुमान जो है वो अकेले ही लंका में चले जाते हैं देवी सीता को ढूंढने के लिए, अपने साथियों को छोड़ देते हैं पीछे। तो जैसे ही हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, तो अपना जो रूप है ना वो वानर के मतलब एक मंकी के रूप में ले लेते हैं। तो उससे क्या पहचानने में नहीं आ रहे, तो ऐसे छुप छुप के देवी सीता तक तो पहुंच जाते हैं। उनको आके बताते हैं कि मुझे राम ने भेजा है आपको वापस लाने के लिए उनके पास, तो अभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको सुरक्षित उन तक पहुंचा दूंगा। बट देवी सीता जो है वो मना कर देती है कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि अभी अगर तुम मुझे लेके गए अपने साथ राम के पास सही सलामत, तो रावण जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और पूरी दुनिया का है ना विनाश कर देगा। मतलब जो लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मतलब सभी लोगों को मार डालेगा वो अपने गुस्से के उसमें। तो इसलिए तुम्हारे पास वक्त है 1 महीने का। राम को बोलो कि मैं खुद राम मुझे खुद लेने आए, खुद बचाने के लिए आए। मैं चाहती हूँ कि रावण की जो कैद से है ना, मुझे अपने पति ही खुद बचाने के लिए आए, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो देवी सीता हनुमान को ये कह के वापस भेज देती है। बट हनुमान जो है वो थोड़े नटखट दिखाए गए हैं सीरीज में, मस्तीखोर दिखाए गए हैं। तो सीरीज में ना ऐसे भी सीन दिखाए गए हैं कि हनुमान जी है ना पहली बार लंका में कदम रखते हैं, तो पहले ही दिन पूरी लंका में आग लगा देते हैं। बट इसके जरिए रावण इनको पकड़ भी लेता है। बट रावण भी इनके सामने ना हार मान जाता है कि एक छोटे से वानर ने मेरी पूरी लंका में आग लगा दी, तो वो और क्या क्या कर सकता है मुझे बर्बाद करने के लिए। ऐसे थोड़ा डर तो जाते हैं रावण। बट ये रावण है, इतनी आसानी से तो हार मानने नहीं वाला। हनुमान जी जो है रावण को खुद जाके बोलते हैं
कि देखो, हम तुम लोग को कुछ नहीं करने वाले, तुम अपनी जिंदगी शांति से जियो। अब बस मैं एक संदेशा लेके आया हूँ राम जी का। वो चाहते हैं कि बस देवी सीता को तुम उनको सौंप दो वापस सही सलामत। उसके बदले हम शांति से चले जाएंगे, हम तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। बट रावण है इतनी आसानी से तो मानने नहीं वाला। वो बोलता है तू क्या बिगाड़ लेगा वानर, जा, मैं नहीं करूंगा देवी सीता को वापस, जो करना है तुझे कर ले। और तेरे राम को भी जाके बोल दे, मैं नहीं देने वाला देवी सीता को वापस। जो खाना है वो खा ले, ऐसे बोल देते हैं रावण हनुमान के सामने। तो अब हनुमान ये सुन के वापस चला जाता है लंका से। अब जाकर राम के पास मिलता है, तो राम को संदेशा देता है कि देवी सीता चाहती है कि उनका पति खुद उनको बचाने के लिए आए। बट ऐसे आसानी से तो बचाने जा नहीं सकते ना, पूरी एक सेना तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि अब रावण जो है वो पूरी तैयारी में बैठा है युद्ध करने की, कि राम आया तो मैं उसको पूरा खत्म ही कर दूंगा, पूरा मार ही डालूंगा। तब वो पूरी युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो हनुमान और राम मिलके एक बहुत बड़ी सेना तैयार करते हैं। उन सेना को लड़ाई करना सिखाते हैं, हथियार कैसे चलाने हैं वो सिखाते हैं। ये सब सिखाते सिखाते हैं ना, हनुमान और राम की एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई है। बट फिर भी रावण की जो लंका है वो इनसे 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। उनके पास ऐसी ऐसी तलवारें हैं जो कि एक बारी शरीर पे लग गई तो सिर धड़ से पूरा अलग ही हो जाएगा। एक छोटी सी नोक की तलवार की सिर धड़ से शरीर को अलग कर देगी। तो ऐसी ऐसी बहुत सारे नोकीले हथियार है, बहुत सारे खतरनाक हथियार है रावण की सेना के पास। तो कैसे टिक पाएंगे राम और हनुमान की सेना उनके साथ? इसके ये सीरीज में देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्या राम जो है वो देवी सीता को सही सलामत वापस बचा के ला भी पाएंगे या नहीं, या फिर ये भी मारे जाएंगे? क्या होगा इसके लिए तो आपको सीरीज ही देखनी होगी, क्योंकि ये ही सीरीज का मेन सस्पेंस है। इसके बहुत ही अच्छी सीरीज है, आपको फैमिली बच्चों को सभी को दिखानी चाहिए। इस सीरीज के ना 3 सीजन है, तीनों सीजन मैं देख चुका हूँ, बहुत अच्छे सीजन लगे मुझे। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि इस सीरीज में ना हनुमान की जिंदगी तो बताई गई है, साथ ही है ना राम की भी, रावण की भी, उसकी भी जिंदगी बताई गई है। मतलब रावण की जो फैमिली है, उसके बेटे, उसके भाई, उसकी फैमिली सबको दिखाया गया है इस सीरीज में। मतलब जैसे कि रावण के जो बेटे हैं उनमें से एक बेटा जो है वो अच्छा रहता है, मतलब रावण जैसा गुस्से वाला, लोगों को हानि नहीं पहुंचाने वाला, ऐसे मतलब संस्कारी रहता है उनका एक बेटा। बट फिर भी वो अपने बेटे को चोट नहीं पहुंचाते। और एक दूसरा जो बेटा है वो पूरा एकदम पापा की जैसा रहता है, रावण जैसा। और रावण का जो भाई है वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला रहता है। मतलब पूरी फैमिली इनकी दिखाई गई है रावण की। तो ये सब भी आपको सीरीज में देखने मिलेगा। सीरीज जो है वो अच्छी है देखने में, एंटरटेनिंग तो काफी ज्यादा है, फैमिली बच्चों को सभी को दिखा सकते हो। अगर आपने अभी तक हॉटस्टार की बहुत अच्छी सीरीज द लेजेंड ऑफ हनुमान नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लो, बहुत अच्छी सीरीज है। हिंदी में भी अवेलेबल है और 7 भाषाओं में डब करी है। देखकर कमेंट करके जरूर बताना आपको द लेजेंड ऑफ हनुमान सीरीज कैसी लगी देखने में। तब तक के लिए मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पे ना डेली नए नए मूवीज और रिव्यू के, वेब सीरीज रिव्यू के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।